प्रश्नावली 8.2 का जो 7वां प्रश्न है, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपया प्रति भैंस की दर से एक बेचा। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करनी है। तो देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेच दिया उसने। तो हमें दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य पता है और पहले एक भैंस पे उसे 5% का लाभ हुआ। जब उसने 20,000 में बेचा तो इसमें उसका 5% लाभ भी शामिल है और दूसरे पर क्या है, 10% की हानि भी शामिल है। तो हमें क्या करना है, उसका कुल लाभ अथवा कुल हानि हमको बतानी है। तो देखो दोनों भैंसों का क्रय मूल्य एक साथ लिख लेते हैं, दोनों नहीं विक्रय मूल्य, ठीक है, जिसमें उसको बेचा गया है। तो दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य जो है तो कितना है, 20,000 रुपया है। 20,000 रुपये में क्या किया गया है, दोनों को बेचा गया, दोनों का अलग अलग हमको दिया गया है। अब हमको दिया है 5% लाभ पर बेचने के बाद उसने 20,000 में बेचा है। तो माना पहली भैंस का क्रय मूल्य, देखो दोनों का विक्रय मूल्य तो सेम है लेकिन दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तभी एक में फायदा हुआ, एक में नुकसान हुआ। माना पहली भैंस का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, भैंस का क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पे भैंस को खरीदा गया, माना कितना था, X रुपया। तो प्रश्न क्या कहता है, देखो प्रश्नानुसार देखो क्रय मूल्य धन लाभ कितने में खरीदा, X रुपये में, और लाभ कितना हुआ पहली भैंस पे, 5%, यानी कि क्रय मूल्य का 5%। क्रय मूल्य क्या है, X, तो X का 5% इस पे और जोड़ दिया हमने, लाभ हो गया, तो जाके हमारा बना विक्रय मूल्य यानी कि 20,000 रुपया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखो क्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य और ये है लाभ, जाके क्या बना, विक्रय मूल्य बन गया। तो इसको हल करते हैं, देखो X धन X गुणा 5/100 बराबर आ गया 20,000, ये हमको दिया गया है। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, धन 5x/100 बराबर 20,000। अब क्या करेंगे, देखो एक x है, एक 5x/100 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, चाहे तो हम इसको सरल कर सकते हैं 5 का भाग देके, नहीं तो हम सीधे भी लिख सकते हैं। तो 1 को 100 कर दिया, 1 गुणा 100 100, तो 100 गुणा x हो जाएगा 100x, 100 एकम 100, 5 एकम 5x बराबर कितना आ गया, 20,000। तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105x, ये हो गया 105x/100 बराबर हो गया 20,000। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का जो मान हो जाएगा यहाँ निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना हो गया, 20,000 था बराबर के बगल में, 100 भाग में था तो कहाँ चले जाएगा, यहाँ बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और 105 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका भाग में। तो क्या करना है आपको, इनको सरल करना है, और चाहो तो आप पहले 5 का भाग दे तो 100 में, ठीक है। तो इनको हल करने के बाद आपका जो मान आएगा वो मान हमको प्राप्त हो रहा है, तो लगभग जो है 19,047.62 रुपया ये हमको प्राप्त हो गया x का मान। तो इसका मतलब क्या प्राप्त हुआ हमें, अतः हमें प्राप्त हो गया पहली भैंस का क्रय मूल्य, यानी कि पहली भैंस को कितने रुपये में खरीदा था, लगभग 19,047.62 रुपये में। अब इसी प्रकार माना हम क्या करते हैं, माना दूसरी भैंस का क्रय मूल्य ले लेते हैं। माना दूसरे भैंस पे तो नुकसान हुआ है, यानी कि 20,000 से ज़्यादा में खरीदा होगा, तो माना दूसरे भैंस का क्रय मूल्य यानी कि कितने में उसको खरीदा गया, ये मान लिया हमने y रुपया। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार y जितने में हमने खरीदा और इसमें से क्या हो गया, हमको नुकसान हो गया तो कम कर देना है, हानि है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। कितना, 10% की हानि हुई, तो y का 10% बराबर जाके बना
20,000 रुपये, तब हमने इसमें इतने में बेचा। तो y की जगह y, ऋण की जगह ऋण, y की का मीन्स होता है गुणा 10% का मतलब बट्टे 100 हो जाएगा। बराबर प्राप्त हो गया हमको 20,000। तो कितना हो गया, 1 0 से 1 0 काट दें, y बट्टे 10, ठीक है, बट्टे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, 1 और 10 का एलसीएम 10, 1 गुणा 10 10, 10 गुणा y 10y, 10 से कम 10, 1 एकम 1, तो y आ गया। बराबर कितना है, बराबर है 20,000। तो 10y में से 1y घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9y, बराबर ये हो गया 20,000, ठीक है। तो 9y को अगर हम y को अकेले छोड़ दें तो कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 20,000 गुणा 10 ऊपर चले जाएगा और 9 आ जाएगा नीचे, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। देखो y का जो मान आएगा यही लिख लेते हैं, y बराबर, इसको हल करने के बाद 9 का भाग दे दो 10 में या 2,000 20,000 में दे दो, जितना आएगा उसको 10 से गुणा कर दो, तो हमको ये प्राप्त हो जाता है 22,222 रुपये 20 पैसा, ठीक है। इसको आप हल कर लेंगे तो ये हमको क्या पता चल गया, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य पता चल गया। इसलिए दूसरी भैंस का क्रय मूल्य हमको पता चल गया, कितने में खरीदा था, 22,222 रुपये 20 पैसा, 22,222 रुपया 20 पैसे में इसको खरीदा था। इसको भी 20,000 में बेच दिया और जिसको 19,000 में खरीदा था इसको भी 20,000 में बेच दिया। तो इस पूरे लेन देन में हमको कितना लाभ या कितनी हानि होगी हमें केवल ये बताना है। तो देखो अब दोनों का क्या निकाल लेते हैं हम, इसलिए दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो एक तो हो गया इतना 22,222 रुपया 20 पैसा, और दूसरे को कितने में खरीदा था, इसको खरीदा है हमने 19,047.62 रुपये में। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो क्या कैसे जोड़ते हैं, देखो जीरो इकाई, जीरो में जीरो, शतांश है, दशमलव के बाद दूसरा अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक, जीरो में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, दशमलव की जगह दशमलव, ठीक है, इकाई में 2 है, यहाँ 7 है, कितना हो गया 9, दहाई में यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 2 6, यहाँ सैकड़े में 2 है, यहाँ 0 है, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, हासिल 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 1 4, कितना आया 41,269 रुपये 82 पैसे, ये दोनों का आ गया क्रय मूल्य। दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना था, दोनों को हमने कितने में बेचा, दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य जो है यानी कि जिस रेट में हमने उनको बेचा कितना है, पहली भैंस को कितने में बेचा था 20,000 रुपये में, दूसरे को भी कितने में बेचा था 20,000 में, कितना हो गया 40,000 रुपये में। यानी कि दोनों को जब खरीदा तो कितने रुपये लगे 41,000, और दोनों को जब बेचा तो कितने रुपये लगे 40,000। तो बताओ बेचने के बाद हमको कम राशि प्राप्त हुई, यानी कि क्या हो गया फिर हमको, इसका मतलब हमको जो है इस पूरे लेन देन में हमको हुई है हानि। कितने की हानि हुई है यहाँ लिखते हैं, इसलिए हानि बराबर क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटाते हैं, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा आया है 41,269.82 और विक्रय मूल्य कितना आया है 40,000, घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,269.82 रुपये। देखो लगभग लिख देते हैं हम इसको, ठीक है, लगभग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हमने इन दोनों को हल किया है तो दशमलव के बाद हमने पूरी बार भाग नहीं किया था, हमने इसको लास्ट में 2 मान लिया था। इसी प्रकार यहाँ भी हमने 8 2 पे इसको ख़त्म कर दिया था, तो इसलिए लगभग इसके आसपास कुछ पैसों का अंतर आएगा। तो ये हो गया हमारा 1,269 रुपये 82 पैसे का इस पूरे लेन देन में क्या हुआ है, हानि हुई है। तो इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा कुल हानि हमसे पूछी थी, तो कुल हानि हमको प्राप्त हो गई है।